शरणम हरि शरणम। ब्राह्मणों की कृपा से, शुक्राचार्य जी की कृपा से बलि ने पुनर्जीवन प्राप्त किया, यज्ञ किया। यज्ञ के कुंड से एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। रथ में बैठ करके बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवराज इंद्र बृहस्पति की शरण में गए। बृहस्पति जी ने कहा, ब्राह्मणों की कृपा से बलि इतना बलवान हो चुका है कि तुम्हारे जैसे हजारों इंद्र भी युद्ध में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो क्या करें? बोले स्वर्ग छोड़ के भाग जाओ। देवता बिना युद्ध के ही स्वर्ग छोड़कर भाग गए। स्वर्ग पर बलि का अधिकार हो गया। बलि इंद्रासन पर बैठना चाहते थे, पर शुक्राचार्य ने मना किया, इस पर मत बैठो। क्यों? इस पद की मर्यादा है, जो इसको बंद कर दो। इस पद की मर्यादा है जो नीचे वहां से बंद कर, वहां। इस पद की मर्यादा है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करे वह इंद्रासन पर बैठने का अधिकारी है। तुमने अभी एक भी अश्वमेध नहीं किया, तुम कैसे बैठ सकते हो? पद की मर्यादा को जरूर रखना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। आपने अपने पुरुषार्थ से उस आसन को प्राप्त किया, लेकिन आपकी यदि योग्यता उस पद पर बैठने की नहीं है तो पहले योग्यता का अर्जन करो। हमारे यहाँ महाराज जी, परंपराएं जो नष्ट भ्रष्ट हुई, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण यही है कि व्यक्ति की पात्रता का, योग्यता का विचार नहीं किया गया। पात्रता का, योग्यता का विचार नहीं किया गया और केवल हमारा चेला है, हमारा नाती पनाती चेला है, भले ही अयोग्य है तो कोई बात नहीं, इसी को बनाना चाहिए, दूसरे को नहीं देना चाहिए, भले ही कोई कितना भी योग्य क्यों ना हो। और इसी दुर्व्यवस्था ने अनेक प्राचीन से प्राचीन परंपराओं को विलुप्त कर दिया। ये कितनी ऊंची सीख है कि दैत्यराज बलि बैठना चाहते उस पद पर, लेकिन शुक्राचार्य ने कहा मत बैठो। क्यों? इस पद की मर्यादा रखो। इतनी योग्यता वाला व्यक्ति ही इस पर बैठ सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि बच्चा, आजकल जैसा होता वैसा पुराने समय में नहीं होता था। पुराने समय में कोई साधु बनने के लिए आता था, भर्ती होता था, तो बोले पहले तो उनको कुछ समय रहकर साधन की शिक्षा देते, सेवा करो, राम नाम का जप करो। बाद में जब उचित समय देखते तो उनको साधु बना दिया जाता, और सबसे पहले उनको गौ सेवा में लगाया जाता था। कभी कभी महाराज जी विनोद में कहते थे, हम कोई पढ़े लिखे, हम कितनी कक्षा पढ़े जानते हो? कभी कभी बोलते थे महाराज जी। तो गुरु महाराज की शरण में आए तो सबसे पहली कक्षा पढ़े गौ सेवा। बहुत दिन गैया का गोबर उठाया, सानी बनाई, गैया चराने जाते थे, कुछ दिन गौ सेवा करी। इसके बाद में गौ सेवा दूसरे गुरु भाई करने लगे और हमको फिर आश्रम में बर्तन अमनिया करने की सेवा मिल गई। भंडार में चौका लगाओ दोनों समय, बर्तन मांजो, लंगर चढ़ाओ, पोती चढ़ाओ, ये सेवा मिली। बाद में फिर रसोई में भर्ती हो गए तो रसोई, कुछ दिन रसोई बनाई। सारी रसोई बनाना जानते थे। 1 क्विंटल तक चीनी गलाना हो महाराज जी को तो कभी हलवाई का मुख नहीं देखते थे। अब जिन लोगों ने देखा होगा उनके ज़माने में खाक चौक में आते थे हलवाई, वो भी नियमित हलवाई थे। उनके पिता, उनके दादा आते थे, उसी परंपरा से आते थे। वो हलवाई आते तो पहले उनको कुआं के पानी से नहाना पड़ता, फिर महाराज कोरा कपड़ा देते, तब वो वहाँ सेवा कर सकते थे हलवाई। और कहीं लघुशंका के लिए चले गए,
बाहर निकल गए तो फिर सिर से द्वारा नहाना पड़ेगा। डर के मारे कोई हलवाई आता नहीं था खाक चौक में। माताएं तो पंगत में घूम ही नहीं सकती थी उनके जमाने, महाराज जी के जमाने में। तो महाराज पूरी मिठाई विठाई सब बना लेते, सारी रसोई बना लेते थे। तो बोले पहली क्लास गौ सेवा, दूसरी कक्षा बर्तन मांजना झाड़ू लगाना, तीसरी कक्षा रसोई, और बोले चौथी कक्षा हमको मिली कि हमको पुजारी बना दिया। तो कुछ दिन पुजारी रहे। पुजारी के बाद फिर महाराज की सेवा मिलती थी, गुरु महाराज की सेवा। ऐसे नहीं कि आ जाए आज से सेवा शुरू हो गई। फिर इसके बाद गुरुजी कहते थे कि जाओ बच्चा, हो गया तुमको 18-20 वर्ष हो गया, अब जाओ 4 फुट घूम के आओ। तब 4 धाम सप्तपुरी पैदल पैदल घूम के आते थे। महाराज के गुरुजी ने, परम पूज्य श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज ने महाराज को आज्ञा दी कि अब तुम जाओ विचरण करके आओ। तो महाराज जी लगभग 21 वर्ष तक लगातार घूमे। कितने वर्ष तक? 2 रात्रि से अधिक कहीं रुके नहीं। न जूता, न छाता, न चप्पल, न खड़ाऊं, वाहन पर बैठे नहीं और द्रव्य का स्पर्श किया नहीं, पैदल घूमे। अफगानिस्तान तक पैदल गए, बर्मा तिब्बत तक पैदल गए। उसमें अखंड भारत था और पूरा देश का नक्शा उनके यहां फिट था। कहीं का पूछो सब जगह का बताते थे। ऐसे संतों को देशकाली संत कहा जाता था। उनको सुख दुख का, रेख टेक का, संप्रदायों की मर्यादा और परंपराओं का अनुभव होता था। तब वे जब महान इतनी योग्यता हो गई तब उसको कहा जाता था कि हाँ ये देशकाली हैं, अब इनको महांत पद पर विराजमान करना चाहिए। अब कैसे होगा भाई? इतनी लंबी क्लास लगेगी, इतनी कक्षाएं पार करनी पड़ेंगी, तो और जय सियाराम हो जाएगा सब। अब धीरे धीरे साधु भी महाराज जी कम बन रहे हैं। क्यों? साधु न तो आसमान से बरसते हैं, न धरती फोड़ के निकलते हैं। ये किसी न किसी गृहस्थ परिवार से ही चल के आते हैं कि नहीं? अब हिंदुओं ने निश्चय कर लिया है कि हमको संतान ही नहीं पैदा करनी है। हिंदू बल निरंतर घटता चला जा रहा है। यह एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। हिंदुओं का विघटित होना और हिंदुओं का संख्या बल कम होना, ये सनातन धर्म के लिए, भारतवर्ष की अखंडता, अस्मिता के लिए बहुत ही खतरनाक है। यष्टव्यो बहवः पुत्रा, शास्त्रों में लिखा हुआ है, यद्ये कोपि गयाम विरजेत, अनेक पुत्र उत्पन्न करो, कोई ना कोई तो गया जाएगा। सेना में कौन जाएगा? घर द्वार छोड़ के साधु कौन बनेगा? भारतवर्ष में एक बहुत पवित्र विचारधारा है जिसने देश को और देश के संस्कारों को इन विकट परिस्थितियों में संभाल कर रखा है। उस विचारधारा का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। प्रचारक हम लोगों के जैसी वेशभूषा धारण नहीं करते, लेकिन ईमानदारी से विचार करो तो वे सच्चे साधु हैं। वे त्यागी, तपस्वी, वैरागी हैं। राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सभ्यता और संस्कारों की सुरक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ बलिवेदी पर अर्पित किया है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं
कि ऐसा ही संख्या बल घटता चला गया तो अपने घर परिवार को त्याग कर प्रचारक कोई बनेगा? परिवार चलाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए घर में कि नहीं? हिंदुओं की जनसंख्या बढ़े, यह जितना अधिक आवश्यक है उतना ही अधिक आवश्यक है कि विरक्त संतों की संख्या भी घटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्राचीन मठ मंदिरों की जो विरक्तों की परंपराएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं, संस्कार हैं, विरक्त संतों के अभाव में ये कैसे चलेंगी? इसलिए सेना और संत और प्रचारक ये सब आप लोगों के परिवार से ही चलकर आएंगे। इसलिए संयुक्त परिवार, बड़े परिवार और इसके साथ उनमें कोई ऐसे संस्कारवान जो सब कुछ त्याग करके धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए और इस सनातन धर्म की रक्षा के पथ पर, धर्म और सदाचार के पथ पर प्रतिज्ञा पूर्वक चल सकें, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। पहले जितने अधिक संतों की संख्या थी वो हमारे देखते देखते घटती चली जा रही है, और ये अच्छी बात नहीं है, बहुत खराब बात है। अब कुछ समय ऐसा आने वाला है और आ गया है कि अब हाथ जोड़कर गृहस्थों से कहना पड़ेगा कि अब हमको भेंट मत दो, हमको कपड़ा मत दो, हमको भोजन मत दो, अब दे सको तो एक पुत्र दे दो, कहना पड़ेगा। आप अपनी संतान दीजिए। राष्ट्र को आवश्यकता है, धर्म को आवश्यकता है, हमारी हिंदू वैदिक सभ्यताओं को, परंपराओं की सुरक्षा के लिए आवश्यकता है। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण